बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे है। ये वैलेंटाइन डे है या यूम बेहयाई और बेशर्मी है। मैं आपको किसी कुरान और हदीस के हवाले से बात करने नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत से उलमा ने इस पर बात की है और आपको यूट्यूब के ऊपर बेशुमार ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां कुरान और हदीस से ये साबित किया गया है कि ये दिन मनाना कितना गलत है और बिल्कुल एंटी इस्लामिक है। मैं आपको वो दलाइल देने जा रहा हूँ जो दुनियावी लिहाज से आपको थोड़ा सा एहसास दिलाएंगे, मुझे एहसास दिलाएंगे कि ये वैलेंटाइन डे जो असल में बेहयाई और बेशर्मी का दिन है वो मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद सोचिएगा ज़रूर। चैनल है तालीम 360 डिग्री, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तालीमी और इस्लामी और कुरान के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप इसको देखें, इसे पसंद करें, इसे सब्सक्राइब करें। देखें, एक होती है जानवरों की कैफियत। जानवर नंगे होते हैं और नंगे ही रहते हैं, उनके लिए किसी लिबास की पाबंदी नहीं है। जानवर नंगे होते हैं। क्या हम नंगे होकर जानवरों की सतह पर आना चाहते हैं? क्या इंसान भी जानवरों की सतह पर आना चाह रहा है कि जानवर नंगे होते हैं तो हम भी नंगे हो जाएं? जानवर पर्दा नहीं करते तो हम भी पर्दा न करें। जानवर बेहयाई करते हैं तो क्या हम भी बेहयाई करें? क्या हम जानवरों की सतह पे आना चाहते हैं? इंसान इंसान है और इंसान को अल्लाह ने बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है, तो हमें इंसानों की सतह पे रहना है, जानवरों की सतह पर नहीं उतरना। वो लोग जो लिबास उतारना चाहते हैं, बेहयाई करना चाहते हैं, बेशर्मी करना चाहते हैं और उस जानवरों की सतह पर आना चाहते हैं, वो ख़ुद सोच लें कि इंसानों की सतह पर रहना ज़्यादा बेहतर है या जानवरों की सतह पर आना ज़्यादा बेहतर है। ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि कौन सी कैफियत बेहतर है। तो यकीनन फ़ैसला इस हक़ में होगा कि इंसानों की कैफियत, इंसानों की हालत बेहतर है जानवरों से। हम जानवरों की सतह पर नहीं बल्कि इंसानों की सतह पर है, और इंसान अपने जिस्म को, अपने आप को ढांप कर रखता है और पर्दे में रखता है। दूसरी दलील है बच्चों की कैफियत। बच्चा जब पैदा होता है तो नंगा होता है। जब छोटा होता है तो उसे एहसास नहीं होता कि वह नंगा है या नहीं, लेकिन जो जो उसके अंदर शऊर आता है, समझ आती है, उसे कुछ पता लगना शुरू हो जाता है, तो अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश करता है, वह अपने जिस्म को छुपाता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वह नंगा होता है, लेकिन जो जो वह बाशऊर और अक्लमंद होता जाता है तो वह अपने बदन को ढांपता है। क्या हम शऊर की सतह पर रहना चाहते हैं या बेशऊर और बेअक्ल बच्चे की सतह पर रहना चाहते हैं? क्या हम सारी उम्र वो 2-4 दिन का जो बच्चा होता है, क्या हम उस कैफियत में रहना पसंद करेंगे? यकीनन हम उस कैफियत में रहना पसंद नहीं करेंगे। हम बाशऊर, बाअक्ल और समझदार हैं, इल्म वाले हैं, इसलिए हम ज़ाहिर है कि बच्चों की उस जो बचपन की जो कैफियत होती है जिसमें उन्हें कोई पता नहीं होता, जो ही उन्हें पता लगना शुरू होता है, एहसास होता है, वो लिबास पहनते हैं और अपने आप को छुपाते हैं और ढांपते हैं। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। तो मेरा ख्याल है कि हम उस बेशऊर और बेअक्ल और कम अक्ल बच्चे की सतह पर रहना पसंद नहीं करेंगे। हम एक समझदार, बाशऊर, तालीम याफ्ता और एक मुअज़्ज़ज़ फ़र्द की सतह पर रहना पसंद करेंगे, और मुअज़्ज़ज़ फ़र्द की जो सतह है वो एक पर्दे वाली सतह है, लिबास वाली सतह है और बेहयाई वाली सतह नहीं है। अब देखें, हमारे पास कीमती अशिया भी होती हैं और सस्ती अशिया भी। बाज़ार से भी जब हम कीमती अशिया ख़रीदते हैं, अगर आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ से सोना या चांदी वगैरह या कोई कीमती चीज़ ख़रीदते हैं, बैंक जाते हैं, अगर वहाँ से आप कैश निकलवाते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो आप उसको छुपा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। इसी तरह घर में भी
जो जेवर होता है, या अगर कुछ रकम है या और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कीमती हैं, तो हम उनको छुपा के रखते हैं, संदूक में रखते हैं, काले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, उसको ड्राइंग रूम में नहीं सजाते, उसको बाहर सैन में नहीं सजाते, हम लोगों को नहीं दिखाते फिरते। तो हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें इस माशरे का कीमती असासा हैं, और इस्लाम ये चाहता है कि ये कीमती जो शय है वो छुपी रहे और दूसरों की नज़रों से ये उजल रहे, ताकि इसको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे, इस पर कोई डाका ना पड़ जाए, इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो हमेशा कीमती चीज़ों को छुपाया जाता है, और सस्ती और कम कीमत चीज़ें जो हैं उनको छुपाया नहीं जाता। अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें ये खुद सोचें क्या वो कीमती बनना चाहती हैं या अपने आप को बेकीमत और कम कीमत सतह पर रखना चाहती हैं। यकीनन हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ बहुत कीमती हैं, इसलिए भी कीमती हैं कि उनकी गोद में आइंदा नस्ल ने पलना होता है, और उस नस्ल की वो तरबियत करनी होती है, और पूरे माशरे की बुनियाद माँ पर होती है। एक मजबूत माशरा तब ही वजूद में आता है जब ख़ानदान मजबूत होता है, और ख़ानदान तब मजबूत होता है जब माँ मजबूत होती है, जब माँ जो है मुत्तहद रखती है ख़ानदान को। तो हम कीमती शय जो है वो रहना चाहते हैं या बेकीमत और सस्ती चीज़ें रहना चाहते हैं? कीमती रहना चाहते हैं, और इसलिए कीमती चीज़ों को छुपा के रखा जाता है, पर्दे में रखा। देखें, अल्लाह की फर्माबरदारी में हम रहना चाहते हैं या अल्लाह की नाफरमानी करना चाहते हैं, ये हमने फ़ैसला करना है। क्योंकि अल्लाह कुरान में और अपने अहकामात में फरमाता है कि बेहयाई और फहाशी के कामों से दूर रहो, और अल्लाह बेहयाई और फहाशी की ममानत करता है। क्या हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेंगे? क्या हम उनके अहकामात पर अमल नहीं करेंगे? अगर हम अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के रसूल के जो फरमुदात हैं उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे, हुक्म अदूली करेंगे, तो यकीनन हम ज़ाया होंगे, हमें नुकसान पहुँचेगा और हम नुकसान में रहेंगे। क्योंकि अल्लाह बेहतर फ़ैसला करने वाला है, अल्लाह हमारे लिए बेहतर चीज़ें पसंद करने वाला है। अल्लाह जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है इंसान से, तो ज़ाहिर है उसने इंसान के लिए जो अहकामात दिए हैं, जो कहा है वो बेहतरीन कहा है और बहुत ही अच्छा कहा है, और हमें उसकी नाफरमानी में सरासर नुकसान होगा। तो हमें अल्लाह की फर्माबरदारी में रहना है। अगर हम अल्लाह की फर्माबरदारी नहीं करेंगे तो उसके नाफरमान हो जाएंगे। अब हमने फ़ैसला करना है कि क्या हम अल्लाह की फर्माबरदारी में रहना पसंद करते हैं या उसकी नाफरमानी में। देखें, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बाम, मेरी बीवी भी है। अगर मैं किसी की बहन, बेटी, माँ या बीवी को बेहयाई और फाहिश का पैगाम देता हूँ, तो जब कोई मेरी बहन, बेटी, माँ या बीवी को ऐसा पैगाम देगा तो मुझे कैसा लगेगा? यकीनन मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बेटी को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को बेहयाई और फाहिशी का पैगाम दिया जाए, और उसको इस तरह के मोहब्बत के पैगामात दिए जाएं जो सरासर बेहयाई और बेगैरती और फाहिशी पर मबनी हैं। तो मुझे सोचना है कि अगर मैं ये पसंद नहीं करता कि मैं अपनी बहन को या अपनी बेटी को या अपनी माँ या बीवी को कोई बेहयाई और फाहिशी का पैगाम दे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। तो जब मैं किसी और की बहन, बेटी या माँ या बीवी को ये पैगामात दूंगा तो फिर उन्हें कैसा लगेगा? ये इंतहाई गलत हरकत है और हमें इससे बहरहाल बचना है। नासिर हो, अल्लाह हमें इन बेहयाई और बेशर्मी के और फाशी के कामों से बचा कर रखे, और हमें अपने बच्चों को भी समझाना है, अपनी माँओं और अपनी बेटियों और अपनी बहनों को भी समझाना है कि वो इस दिन को यूम बेहयाई के बजाय
یوم حیا کے طور پہ منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہم سب کو ان فحاشی، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔